हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, मनुष्य में मेरुदंड से जो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बताइए, किडनी के जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। फेफड़ा की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को एल्वेओली। शरीर की इकाई को कोशिका क्या कहा जाता है? कोशिका। शरीर की इकाई को कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? किसके द्वारा? हाँ, मेरुदंड द्वारा। किसके द्वारा? मेरुदंड द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा है जो संचालन केंद्र जो होता है कहाँ होता है? मेरुदंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण जो करता है कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। कौन सी? कोशिका झिल्ली। कोशिका में जो द्रव का जो आने और जाने का जो नियंत्रण करता है कौन सी करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। कौन सी? राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन एवं रक्त संचालन की क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है? कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। बताइए, प्रथम मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और हैदर अली। अंग्रेज और हैदर अली। मैसूर का संस्थापक कौन था? मैसूर का शासक है जो 1761 में कौन बना? हैदर अली। कौन बना था? हैदर अली। मैसूर और अंग्रेज के बीच है जो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? 4 गो। कितने? 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेज और किसके? हैदर अली है जो उसके बाद फिर इसका पुत्र है जो नेतृत्व करता है कौन? टीपू सुल्तान करता है। तो टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध? 4 गो। बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। 1799। बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। अंग्रेज और हैदर अली के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 हुआ था। तो उसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, लेकिन युद्ध के दौरान ही हैदर अली की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो फिर युद्ध का नेतृत्व कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। जो हैदर अली का पुत्र था वही उत्तराधिकारी बनता, फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व करता। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और किसके बीच? टीपू सुल्तान के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच।
तो हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। किसके तहत? मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत? मंगलोर की संधि। किसके? मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है फिर सहायक संधि के तहत है जो युद्ध को क्या करता है? समाप्त कर दिया जाता है। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट। कौन थे? लॉर्ड बेरेलेस्ट। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद खिलजी गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का 3 सेनापति था। कौन था? कुवाचाल, जोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी में अपने जीते हुए क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी अपने सेनापति को शासन करने के लिए छोड़ा था। तो उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था कौन सा क्षेत्र? दिल्ली में। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश को। किसका? गुलाम वंश। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना है? ममलुक या दास वंश। ममलुक या दास वंश के नाम से जाना जाता है। बताइए लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार की कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बताइए कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह। कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह मात्र 8 महीना तक। उसके बाद फिर आराम शाह का उत्तराधिकारी कौन? इल्तुतमिश बना था। कौन? इल्तुतमिश। मतलब दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंश? 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश? 5 वंश। पहला वंश गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरा वंश तुगलक वंश। चौथा वंश सैयद वंश। 5वां वंश लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिल्ज खां। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। बताइए गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक? 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320। 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 1414। 1320 से 1414। सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451। 1414 से लेकर 1451 तक किस वंश का शासन काल? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। लोधी वंश का शासन काल 1451 से 1526। ऐसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता। ऐसी में जो इब्राहिम लोधी की हार हो जाता और बाबर क्या होता? जीत जाता। और लोधी वंश के हार से जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का जो क्या होता है? पतन हो जाता। उसके बाद है जो बाबर कौन सा वंश की मुगल वंश की स्थापना कर देता। बताइए दिल्ली सल्तनत पर है जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक खिलजी वंश, सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक और तुगलक वंश 1320 से कहाँ चल गया था? 1414।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर बोलेगा तो कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? राजनामा के नाम से किया गया था। किस नाम से? राजनामा के। महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था? राजनामा। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? वदायूनी ने। किसने? वदायूनी ने किया था। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? वदायूनी ने। किस नाम से किया था? राजनामा के नाम से। किस नाम से? राजनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। क्या हुआ था? एटा। एटा पटियाली में पड़ता है, यूपी में। कहाँ? यूपी में। एटा पटियाली में, यूपी में पड़ता है। बताइए, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1252 ईस्वी। 1252 ईस्वी। 1252 में एटा में हुआ था, पटियाली में, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। एक पटियाली और पटियाला दोनों ऑप्शन रहेगा। पटियाली में हुआ था, एटा जिला, पंजाब है पटियाला, यूपी पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, पटियाली, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 1252 ईस्वी। 1252 ईस्वी। बताइए, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित था? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। तो अमीर खुसरो का गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तूते हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। यानी हिंदुस्तान का तोता किसे? अमीर खुसरो को। तबला का जनक अमीर खुसरो। तबला का जनक अमीर खुसरो। सरंगी का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक अमीर खुसरो। लेकिन आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। गजल का जनक अमीर खुसरो, लेकिन आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। 1917। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से। किससे? नील की खेती से। मतलब इसके लिए, जो चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण के किसान के दुर्दशा के बारे में महात्मा गांधी को जो राजकुमार शुक्ल ने, जो महात्मा गांधी से कहाँ मिले थे? लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। उसी लखनऊ अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल में क्या होता? मिलन हुआ था। कांग्रेस लिंग और मुस्लिम लिंग में भी मिलन हुआ था। इसी अधिवेशन में जो
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी आए थे, इधर से गए राजकुमार शुक्ल, और वहीं पर महात्मा गांधी से मिले थे और यहाँ के बारे में, दुर्दशा किसान के बारे में बताए थे। वही है जो महात्मा गांधी तैयार हुए। अगले साल है जो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किए, जो कि सफल सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी जो भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। लेकिन प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। डायरेक्ट पूछेगा महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन बोलेगा महात्मा गांधी अपना प्रथम सफल सत्याग्रह जो भारत में कहाँ किए थे? चंपारण में। चंपारण किस राज्य में? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? हाँ भाई, ऑप्शन मार सकते हैं। कानून के समय समानता का अधिकार, ऐसे 15, 16, 19, 29 और 23 ऐसे मौलिक अधिकार है जिसको सिर्फ है जो भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। और उसके अलावे जितने भी मौलिक अधिकार है जो नागरिक के अलावे विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार है जिसको विदेशी को प्राप्त नहीं है, सिर्फ है जो भारतीय नागरिक को जो दिया जाता है। मतलब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान में? 6। वर्तमान में 6, लेकिन प्रारंभ में 7। प्रारंभ में 7। बताइए कौन सी मौलिक श्रेणी से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अधिकार में? कानूनी या विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। मतलब मौलिक अधिकार है जो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 3। इसमें 3 में अनुच्छेद का क्या? 12 से 35। 12 से 35। मतलब मौलिक अधिकार समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ? 14 से 18। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 19 से 22। 19 से 22। हालांकि 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 19 के फर्स्ट के ए में किसका अधिकार है? हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में हाँ, शांति पूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19 के ई में हाँ, भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। और उसके बाद है जो एफ तो हटा दिया गया। एफ के बाद क्या? जी में। जी में क्या चाहिए? जीवन यापन करने के लिए जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, जो किसमें? जी में। एफ में संपत्ति का उसको हटाया। उसके बाद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक? 22, 23 और 24। 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किसमें? 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28। 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के। किससे? रूस से। मतलब प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसको बाद में जो किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत है जो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 1976 में, तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11। 11वां कब जोड़ा गया?
86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11, अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। बताइए मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया? 4 के काम में। किस में? 4 के काम में। 4 के काम में अनुच्छेद 51 के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का जो गठन स्थापित किया जाता है कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। किस लिए किया जाता है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए गठन किया जाता है। किसको? वित्त आयोग का। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बाय ऑप्शन तो यहाँ दिया हो इनमें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, जो कि क्या गलत है। परमादेश द्वारा किसको प्रभावी बनाया जा सकता है? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के तहत है जो कितने प्रकार के रीट जारी किया? 5 प्रकार के रीट। तो किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए रीट जारी नहीं किया। और सर्वोच्च न्यायालय जब जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1946। 1946 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। द हेग कहाँ? नीदरलैंड। मतलब 15 जज होता है जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कितने? 9 वर्ष का। लेकिन 3 वर्ष पर है जो 5 को जो जज है जो क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 है जो अवकाश ग्रहण करते हैं। इसी में से जो सभी 15 में जज में से एगो के अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुना लिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसमें जो जज में जो इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है जो किसी एक ही देश का नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। सुरक्षा परिषद तो उसी का अंग है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं। उसी में 6 अंग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? 7 दिन के। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। बताइए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या किया जाए? चुना जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोलिए? सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? संसदीय। किसकी? संसदीय। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकृति चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? शक्ति सिद्धांत से। किससे? शक्ति सिद्धांत से। अब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। मतलब भारतीय संसद है जो किससे मिलकर बनता? हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर बोलेगा कि संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन पूछेगा कि संसद के कितने अंग? 3 अंग। संसद के कितने अंग? 3 अंग। इसमें राष्ट्रपति हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा। बताइए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। लोकसभा 81, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, राज्यसभा 80। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन
लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रथम सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। जैसे अभी चल रहा है कौन ला लोकसभा है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं, इसलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्य को हम लोग नहीं चुन पाते, जनता द्वारा चुना जाता। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, विधायक लोग फिर देता है किसको, राज्यसभा सदस्य को चुनता है, तो प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। लेकिन संसद लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, जो चुनिएगा हाँ स्वतंत्र होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? 256 से 263। 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव HgYmm में कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। डायस्टोलिक कितना होता है? 80। असिस्टोलिक कितना होता है? 120। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80। बताइए रक्तचाप को मापने वाला अंत स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित किया जा सकता। तो उसी में जो विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, डायनमो जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। कौन सी क्वेश्चन नहीं समझा? क्या जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? खगोलीय दूरी का, खगोलीय दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? खगोलीय दूरी का। बताइए मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितने डिग्री से? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 310 केल्विन, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
मतलब सबसे लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात। मतलब कंडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में। मोटेरा का नाम अभी क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रारंभ में उस स्टेडियम का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कर दिया कि क्या चाहिए? मोटेरा। फिर कर दिया क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो तो हम 4.5 साल बुला चुके हैं, तो अब तो आगे 2-3 महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किन दो देशों को जो 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चीन। भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत चीन। मेनरिम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? कोचीन को। पूर्व का वेनिस कोचीन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। महासागर में पूछेगा सबसे बड़ा कौन? प्रशांत। सागर में सबसे बड़ा दक्षिणी चीन सागर। और प्रायद्वीप में सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल से जो पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर। सबसे निचली मंडल को कौन सा? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर कहा जाता है क्षोभ मंडल। मतलब जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बादल चिलकना, बारिश होना, मौसम बनना, जो भी जितने भी मौसमी घटनाएं होती है सभी किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। मतलब इस क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी आता है? 165 मीटर। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है? कमी होता है। और सभी मौसमी घटनाएं किसमें घटती है? क्षोभ मंडल में। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल, जिसमें तापमान क्या रहता है? समान रहता है। तापमान समान रहता है। कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटता, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। वायुयान जो उड़ता है किस मंडल में? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। मतलब एक ओजोन परत पाया जाता है किस मंडल में? ओजोन परत किसमें? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। जो ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। मतलब ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC। कौन सी गैस? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाल्सन इकाई। कौन सी? डाल्सन इकाई। मतलब ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। मतलब समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है मध्य मंडल को। किसको? मध्य मंडल को। उल्का पिंड की घटनाएं घटती है किस मंडल? मध्य मंडल में। किसमें? मध्य मंडल में। मतलब मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल? आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। आयन मंडल। रेडियो और संचार जो किया जाता है किस मंडल में? आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। बताइए फिर आयन मंडल के बाद वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। बताइए भू स्थितिक उपग्रह जो प्रक्षेपित किया जाता है किस मंडल? वायुमंडल में। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना? 24 घंटा। 24 घंटा। घूर्णन की दिशा
पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड पर्वत यानी बलित पर्वत। किसका? बलित पर्वत का। हिमालय जो किस पर्वत का? बलित पर्वत। मतलब हिमालय को जो उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में हिमालय को। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय या और एक शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय बताइए, सबसे प्राचीन हिमालय वृहत हिमालय, सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। कौन सी? शिवालिक हिमालय। वही हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम जो बांटा गया, जिसको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। कितने हिमालय में? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। और उसका जो पूर्व से पश्चिम जो हिमालय को डिवाइड किया गया, उसको नदी और जगह के नाम पर उसका नाम रखा गया। और उसी विभाजन को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें 4 हिमालय था। कौन कौन? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। बताइए, पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक? हाँ, सिंधु से लेकर सतलज तक, सिंधु से लेकर सतलज तक। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से लेकर काली नदी तक, सतलज से लेकर काली नदी तक। फिर नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता, काली से तीस्ता। और असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से दियांग, तीस्ता से दियांग। बताइए, पंजाब हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय का विस्तार 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। और असम हिमालय का 720, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा तत्व है जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? सिलिकॉन। भाई ऑप्शन कौन सा? सिलिकॉन। पृथ्वी के ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, दूसरे नंबर सिलिकॉन, तीसरे नंबर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा ऊपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऊपर पट्टी में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम। डायरेक्ट पूछेगा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944, 1944। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरिस्का का रणथंभौर एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है। वह प्राणी कौन सा है? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। और सरिस्का और रणथंभौर जो अभयारण्य है किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। ठीक है जो हाँ इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल है जो अंतरराष्ट्रीय है, जो चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला। और केंद्रीय बोलेगा राष्ट्रीय यानी नेशनल तो कहाँ? कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सारनाथ एक पर्यटक स्थल जहां बुद्ध मंदिरों के भावनावशेष पाए जाते हैं, किसके निकट स्थित है? सारनाथ वाराणसी के। किसके? वाराणसी। ऐसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि बैरोमीटर का मापक एकाएक तेजी से गिरना शुरू हो जाता है तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी? आंधी तूफान। बताइए, वायुमंडलीय जो दाब को मापा जाता है किस है? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। जब पारा का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो किसका सोचा? आंधी तूफान का, आंधी तूफान का। जब पारा का पठ्यांक है जो धीरे धीरे नीचे गिरता है, वर्षा का। किसका? वर्षा का होने की संभावना। जब पारा का पठ्यांक है जो ऊपर चढ़ता है तो किससे? मौसम साफ, मौसम साफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा? मलेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक देश मलेशिया। अब भारत में राज्य पूछेगा सबसे ज्यादा केरल, राज्य में सबसे ज्यादा केरल और देश में सबसे ज्यादा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट किसका एस्क है? लोहा का। किसका? लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दैनिक ताप परास किसे कहते हैं? दिन के उच्चतम। हाँ, दिन के उच्चतम और न्यूनतम ताप के अंतम को ही क्या? परास, रेंज जिसको निकालते हैं ना, मैथ में भी आता है, रेंज निकालने के लिए दे देता है। मान दे देगा 5, 6, 10, 11, 12, 13 तक दे देगा, बोलेगा परास मंदी रेंज निकालिए, तो क्या होता है? उस सीमा माइनस निम्न सीमा, उसी को क्या कहते हैं? परास रेंज। परास का हिंदी क्या होगा? रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? सुबतगीन। कौन था? सुबतगीन। बताइए, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। ऐसी अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था कौन? सुबतगीन। ऐसी सुबतगीन का फिर जो पुत्र हुआ था कौन हुआ था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, जो भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण? 17 बार आक्रमण। टोटल कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। अब भारत में उसका प्रसिद्धि था कि 17 बार आक्रमण किया था, उसका पराजय भारत में एक भी बार नहीं हुआ था। मतलब महमूद गजनबी का जो प्रथम आक्रमण जो हुआ था, कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। कब हुआ था? 1000। अंतिम आक्रमण 1027। 1027। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सबसे प्रसिद्ध बोलेगा तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उसी सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, एक तो जातीय द्वारा विरोध किया गया था। किसको? जाटो जाति के विरोध। उसके बाद फिर दोबारा जो अंतिम आक्रमण अपना किया था 1027 ईस्वी में, किस जाति के विरोध? जाटो जाति के विरोध। जाटो जाति के विरोध। वही मोहम्मद गौरी पूछेगा कि किस जाति के विरोध अंतिम आक्रमण किया था? खोखर जाति। किसके? खोखर जाति। दोनों पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? हाँ, शुरू हुआ था 1914, समाप्त हुआ था 1918। 1918। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में टोटल कितने देश भाग लिए थे? 37 देश। टोटल कितने देश? 37 देश। बताइए, किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था? 1987। गोवा को जो राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987। 1987। कैमे राज्य के रूप में? 25वें राज्य के रूप में। 25वें राज्य के रूप में गोवा को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? 1853। 16 अप्रैल 1853। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके किसके बीच? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। टोटल कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। टोटल 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैग्ना कार्टा पर कब साइन हुआ था? 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन है जो 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे? चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन तीनों है जो 1943 में यूरोप पर आक्रमण करने के लिए जो किस स्थान पर है जो तीनों मिले थे? तेहरान में। कहाँ? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो उस विश्व संस्था का नाम बताइए जिसका गठन है जो 1920 में स्थापित हुआ था और 1946 में भंग कर दिया गया था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? हाँ, 1939 में शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 1945। 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल कितने देश? 61 देश। द्वितीय विश्व युद्ध टोटल कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्ष। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें अफगानी का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और मराठा के नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। सदाशिवराव भाऊ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कब हुआ था? 1761। 1761। टोटल कितने पानीपत का युद्ध हुआ था? 3 गो। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526,
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 किसके किसके बीच? अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके किसके बीच? हाँ, मराठा और अफगान के बीच, मराठा और अफगान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रवेग प्राप्त करने की सही समीकरण क्या होता है? यानी त्वरण को प्राप्त करने के लिए बी माइनस यू बटा टी, बी माइनस यू बटा टी। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी की दर को क्या कहते हैं? दूरी की दर को चाल, दूरी की दर को चाल। अब विस्थापन की दर को वेग, विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग, संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर को बल, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति। मतलब सिर्फ दौड़ रहे हैं तो क्या है? ऊर्जा। अगर उसमें समय से डिनोट कर दिए कि इतना समय में दौड़ेंगे, तो फिर समय से जहाँ डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? शक्ति। जितना शक्ति रहेगा तब ना उतना स्पीड से कम समय में मारिएगा। और दौड़ रहे हैं मतलब ऊर्जा जब तक है जब तक दौड़ रहे हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जब तक एक लगल है, और जैसे ही समय उसमें दर भागा दे दिए कि इतना समय में कर देना, तो शक्ति। जितना ज्यादा शक्ति होगा उतना ही कम समय में आप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो आयोग सो गया तो स्टूडेंट भी बिहार पुलिस ला लगता सो ही गया ना। आप भूल गए, भूल गए आप सब फॉर्म में हाथ न लंबा चल जाएगा। अब लगता है लटक गया तो कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब तो बहाना भी हो गया कि वो चुनाव है। 2 महीना तो कम से कम सब आयोग का बहाना हो गया कि अब तो चुनाव आचार संहिता है। 2 महीना तो सब रेस्ट करेगा, उसके बाद कोई जो एग्जाम लेंगे। क्या छे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जो संवेग है जो भौतिक राशियों का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान गुने वेग। यानी संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। P बराबर mv, P बराबर mv। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग कैसी राशि? संवेग राशि, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे कौन सी राशि? सदिश राशि है। जिसमें केवल परिणाम और दिशा नहीं हो, कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पदार्थ का जड़त्व किसकी, उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? द्रव्यमान की। किसकी? द्रव्यमान की। पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? द्रव्यमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बड़की जी का मान कितना होता है? हाँ 6.67, 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बताइए सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो किसने दिया था? सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन है। सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब कि F बराबर क्या होता है? G इंटू m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर, r स्क्वायर। तो G क्या है? एक सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। क्या है? नियतांक है। IC का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। जो ये बड़की जी का जो मान का जो पता लगाया था किस वैज्ञानिक ने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। अगर जी का मान निकालेंगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा? इधर भागा में इधर जाके गुना होगा तो F गुने r स्क्वायर। अब बताइए गुना में तो क्या हो जाएगा? m1 गुने m2। बताइए F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर।
द्रव्यमान का क्या केजी, तो 1 केजी या 1 केजी क्या हो जाएगा केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। न्यूटन को फिर तोड़ देंगे, न्यूटन के बराबर क्या होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 अगुने मीटर पहले से है, अब बटा क्या केजी स्क्वायर नीचे में 1 केजी से देखिए 1 केजी कट जाएगा, 1 केजी बचेगा नीचे में। अगर ये केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी पर -1 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो आई मीटर 1 मीटर यहाँ मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो मीटर क्यू, सेकेंड इनवर्स पहले से 2 है, तो इसका अगर बड़की जी का जो मात्रक होता है क्या होता है केजी इनवर्स एम क्यू सेकेंड इनवर्स 2, उसी को कहते हैं क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तोड़ेंगे तो इसका इसको इसलिए तोड़े कि इसका अगर बीमा पूछ देगा जी का बीमा तो क्या हो जाएगा केजी का हो जाएगा एम हो जाता है, एम पर पावर कितना -1, मीटर के लिए क्या एल होता है तो पावर कितना 3, तो 3 रख देंगे, सेकेंड के लिए क्या टी होता है और पावर कितना -2। तो इसका अगर पूछेगा बड़की जी का जो बीमा जो होता है क्या होता है तो एम इनवर्स 1 एल क्यू टी इनवर्स 2। नियम किसने दिया था सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने न्यूटन ने, लेकिन सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान पता लगाया था किसने हेनरी कैवेंडिश ने, और जो मान होता है कितना होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बड़की जी का बीमा क्या होता है एम इनवर्स 1 एल क्यू टी इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था कैवेंडिश ने, किसने कैवेंडिश ने। बताइए छोटकी जी का मात्रक क्या होता है मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और छोटकी जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नहीं अगर दे रहेगा जैसे न्यूमेरिकल बनाते, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या 10 लेकर बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बताइए कार्य के एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक आर्ग, सीजीएस मात्रक आर्ग। एक आर्ग बराबर कितना जूल 10⁻⁻7 जूल, 10⁻⁻7 जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्ग होता है, हम पूछ दिए 1 आर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर कितना गुना 4 गुना, कितना गुना 4 गुना। का गतिज ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है कितना होता है संवेग के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला था पी स्क्वायर बटा 2m। तो पी देखिए पी स्क्वायर है जो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर संवेग को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना 4 गुना, डायरेक्ट वर्ग से बढ़ेगा, 3 गुना करेंगे तो कितना गुना 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से उसका असर क्या होता है गलनांक क्या होता है घट जाता है, गलनांक क्या होता है घट जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 7। फ्लोरीन का क्रमांक संख्या कितना 9 होता है, तो उसको तोड़ेंगे तो 2 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइड्रोजन तत्वों को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया 17वां में, किसमें 17वां समूह में, हाइड्रोजन को किसमें 17वां में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। बताइए किस कण में धन जो विद्युत प्रभाव होता है अल्फा में, अल्फा पर कैसा चार्ज होता है धन आवेश, वही बीटा पर ऋण आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मीथेन अणु का आकार कैसा होता है चतुष्फलकीय। मीथेन का जो आकार होता है कैसा होता है चतुष्फलकीय। मार्स गैस किसे कहा जाता है मीथेन, मार्स गैस मीथेन। गोबर गैस मीथेन, गोबर गैस का मीथेन। प्रकृति गैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गए मीथेन। जानवर पागुली में उत्पन्न मीथेन, कौन सा मीथेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक मोल में कितने अणु होते हैं? हाँ 6.023 गुने 10 पर पावर 23 माइनस 6.023 गुने 10 पर पावर 23। हाँ इसी को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, H2SO4 का अनुभार है जो कितना होता है? H2SO4 का अनुभार 98 होता है। H2SO4 का अनुभार देखिए H2SO4 इसी का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए इसका धर्म अनुभार पूछ रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है तो अनुभार कितना? 2 हो जाएगा। तो 2 गो है तो कितना? 1 का 1 तो 2 गो का 2 प्लस सल्फर का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16, परमाणु भार 32, तो 32 जोड़ देंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का अनुभार 16, तो अवसर से कै गो है? 4 गो है, तो 16 चौका 64, टोटल जोड़ेंगे तो कितना? 64 44 98 98 टोटल कितना? 64 34 जोड़िए ना डायरेक्ट 98 ना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया? 32 तत्व को। प्रथम आवर्त में 2, प्रथम आवर्त में 2, दूसरा में 8, दूसरा में 8, तीसरा में 2 8 दो, पहला में देखिए 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, छठा में 32 और सातवां में 32 के साथ अधूरा, 32 के साथ अधूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? तो बाय ऑप्शन क्या है यहाँ दिया हुआ? हेलियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हेलियम। मतलब अक्रिय गैस की संख्या कितने? 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। कौन कौन सा? हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। बताइए स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को, अजनबी गैस जेनॉन को। किसको? जेनॉन को। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सी? आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा बोलेगा गैस तो नाइट्रोजन, लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। मतलब वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न कौन सा अक्रिय गैस? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था? ने पॉल बिलार्ड ने। किसने? पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने? पॉल बिलार्ड ने। अल्फा और बीटा का खोज किसने? रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा का खोज रदरफोर्ड और गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने। किसने? पॉल बिलार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? 1:8। 1:8। जल का सूत्र क्या? H2O। तो हाँ 2:16, 2:16। तो उसको काटेंगे तो 1:8। चलिए मुँह जवाने बना देते हैं मैं तो अभी क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जो मैथ पढ़े जीके की तरह ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में शून्य समूह में रखे गए तत्व जो किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय गैस। किसके? निष्क्रिय गैस, या इसी को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस, सब इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 19वीं सदी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाए? दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमेरिका में हिरोशिमा पर है जो अणु बम गिराया गया था कब? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जो
अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो अणु बम गिराया गया था, कब गिराया था? 1945, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। उस बम में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। वही है जो 3 दिन के बाद नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या? फैटमैन। क्या था? फैटमैन। नागासाकी पर जो फैटमैन गिराया गया था बम, उसमें किस रसायन का? प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। पहला यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रूस में बसंत क्रांति कब शुरू हुई थी? 8 मार्च 1917। 8 मार्च 1917। बताइए, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। बताइए, भारतीय जो किन अक्षांशों के बीच स्थित है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। वही देशांतरीय विस्तार। हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर क्या तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच स्थित है। बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बताइए, न्यूजीलैंड में कौन सी पंछी नाम शेष है? मोआ। कौन सा? मोआ। मेडागास्कर की कौन सी प्राणी है जो नाम शेष है? लैमूर। कौन सी? लैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, कोष केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? कोष केंद्र के द्वारा। बताइए, प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। प्याज में 16। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16। मनुष्य में 46। मनुष्य में 46। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्षागत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निमित्त है? यानी लाक्षणिक जो वंशानुगत जिसको कहते हैं, उसको किसके? कौन? गुणसूत्र। कौन सा? गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? 80। और सिस्टोलिक 120। सिस्टोलिक 120। श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी वायु है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? O2। ऑक्सीजन गैस। कौन सा? ऑक्सीजन गैस। और कौन सा गैस का उपयोग किया जाए? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। कौन सा? आरबीसी। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का गर्भगृह किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको? पिलियास पिलीनिया तिल्ली। पिलियास पिलीनिया तिल्ली, सब उसी का नाम है। बताइए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस गॉल्जी काय को। किसको? गॉल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? नेग्रोइड। कौन सी? नेग्रोइड। बताइए, आंतरिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच किस देश में विकसित हुई थी? चीन में। क्या हुई थी? चीन में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज किया था? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज की खोज किसने? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईस्वी सन 100 में जो लोहे की पहिए वाला रथ किस देश में उपयोग होता था? भारत में। क्या होता था? भारत में।
बताइए बाष्प इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने। बाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल। बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया था? ऑस्टेड ने। किसने? ऑस्टेड ने। बताइए विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत आवेश का कूलम और विद्युत धारा का एम्पियर। सुधार लीजिएगा, यहाँ कूलम दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दिश प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। बताइए दिश प्रकाश की दिश किरण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। किसने? दिश किरण की खोज न्यूटन ने। दिश किरण में टोटल कितने रंग? 7 रंग। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी। सबसे ज्यादा आवृत्तीय ऊर्जा बैंगनी। सबसे कम आवृत्तीय ऊर्जा लाल रंग का। किसका? लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे पर स्थित बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। जो किस राज्य में? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। कोचिन बंदरगाह केरल में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल मैदान से। किससे? कोरोमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाँ समुद्र तट पर जो स्थित है, जो समुद्र तट पर टोटल कितने राज्य? समुद्र तट पर टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। समुद्र तट पर टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। जिसमें जो कुछ है जो पूर्वी घाट और कुछ क्या पश्चिमी घाट। कुछ है जो पूर्वी घाट और कुछ पश्चिमी घाट। बताइए पूर्वी तट पर है जो कितने राज्य? 4 राज्य। पूर्वी घाट पर 4 राज्य। पश्चिमी घाट पर 5 गो। पश्चिमी घाट पर 5 गो। पश्चिमी घाट पर कौन कौन सा? टोटल देखिए समुद्री तटीय राज्य है जो 9 गो है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्र तट से जो लगा उसी को समुद्र तटीय राज्य कहा जाता है। इसमें टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। टोटल 9 राज्य जिसमें गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। ये जो 5 राज्य किस तट पर? पश्चिमी तट पर। और वही पूर्वी तट पर कितने राज्य? 4 राज्य। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो इसी तट को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कौन सा तट? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट और गोवा से मंगलोर तक के तट को केनरा तट। कौन सा? केनरा तट। और मंगलोर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक के जो तट को कौन सा? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। आई कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। आई कृष्णा गोदावरी से लेकर उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ से लेकर कन्याकुमारी से तमिलनाडु वाले तट वाले जो इधर वाले पूर्वी घाट वाले तट को कौन सा? कोरोमंडल तट। उधर एगो कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चलती थी जो भी हाल ही में चर्चा में थी ना। कुछ हुआ था जी कोरोमंडल तट। हाँ एक्सीडेंट हुआ था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दक्कन पठार की कौन सी नदी है जो पूरब तरफ बहती है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिणी गंगा किसे? गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा?
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन, चाय में उत्तेजक पदार्थ कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन। चलिए साइंस में आइए। एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या था? नॉन मेटल, अधातुएं था। केमिस्ट्री में चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम, नाइट्रोजन अथवा हीलियम, कोई भी भर सकते हैं। मतलब गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती? हाँ, गर्म गैस के गुब्बारे में जो हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। वायु के साथ है जो विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए जो हाइड्रोजन की जगह ज्यादा वरीयता दिया जाता है किसको? हीलियम को। किसको? हीलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसू गैस है टीयर गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया को। किसको? अमोनिया को। टीयर आंसू गैस किसे? अमोनिया को। बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। रासायनिक नाम डेटोरियम ऑक्साइड। डेटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का अनुभार 20, साधारण जल का अनुभार 18, साधारण जल का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान कौन सा परमाणु होता है? डेटोरियम। कौन सा? डेटोरियम। डेटोरियम किसका समस्थानी? हाइड्रोजन को। टाइट्रियम किसका? हाइड्रोजन का। पोट्रियम किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समय? 3 गो। हाइड्रोजन के कितने समस्थानी? 3 गो। बताइए भारी जल की खोज किसने किया था? हेराल्ड यूरे ने। किसने? हेराल्ड यूरे ने। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड द्वारा जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिटकरी है जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन। किसके द्वारा? अस्कंदन प्रक्रिया। अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। भारी जल है जो किसका उदाहरण है? मंदक का। किसका? मंदक का। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया? भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम ऑक्साइड का। नाभिकीय रिएक्टर में जो कितने चीज का? 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक मंदक के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में, एक शीतलक के रूप में। मंदक को क्या कहते हैं? मॉडरेटर कहते हैं, इंग्लिश में मॉडरेटर। और वही नियंत्रक को क्या कहते हैं? कंट्रोलर। और शीतलक को क्या कहते हैं? कूलेंट कहते हैं। जिसमें मंदक के रूप में भी कितने चीज का प्रयोग? 3 चीज का। कितने चीज का? 3 चीज का। जिसमें तीनों चीज किसका किसका? ग्रेफाइट का चूर्ण, बेरिलियम ऑक्साइड और किसका? भारी जल का। वही नियंत्रक के रूप में 2 चीज का, कैडमियम और बोरान की छड़। कैडमियम और बोरान की छड़। और शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण। सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी है जो आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? हाँ, पानी का दुध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। दुध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी में अस्थायी कठोरता के लिए कौन से जिम्मेवार है? हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट के घुल जाने से जो जल में कठोरता होती है, कौन सी? अस्थायी कठोरता। वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने से जो कठोर अस्थायी, कौन सी? अस्थायी कठोरता होती है। जल में कठोरता कितने प्रकार? 2 प्रकार के। बताइए क्वार्ज का रासायनिक नाम? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्वलीकरण द्वारा। किसके द्वारा? निर्वलीकरण विधि द्वारा। निर्वलीकरण विधि द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। 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 नॉन स्टिक बर्तन में ना चिपकने वाली बर्तन का जो बना होता है, किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है?
बाई ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना प्रतिशत? 0.03%, 0.03%। वही नाइट्रोजन कितना? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन गैस 0.93%, 0.93। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय। एसेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एसेट। बताइए, हीरा किस तत्व का अप्रूप है? कार्बन का। कार्बन का अप्रूप और कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्राफीन, ये सब किसका अप्रूप है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर मानव शरीर का अंग एनामिन। कौन सा? एनामिन। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा? अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4। Pb3O4। मतलब समान ताप पर आयोडीन है जो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। मतलब भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया है? ग्रेफाइट का। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिलिन का लेड किस पदार्थ का बना? ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड किसका? ग्रेफाइट का। मतलब किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड। किसकी? एंथ्रासाइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड। मतलब किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? पीट कोयला। किसमें? पीट कोयला में। सबसे ज्यादा जो कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम कृषि का कोयला एंथ्रासाइड। सबसे निम्न कृषि का पीट कोयला। बुरा कोयला किसे? लिग्नाइट को। बुरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जो तत्व कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। बताइए, वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग जो पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है कौन सा? बोरोमीन। कौन सी? बोरोमीन। बोरोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा। धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु तत्व पारा। अद्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व बोरोमीन। कौन सी? बोरोमीन। मतलब कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। हाइड्रोजन के जलने से जल प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? नियोन और पाराबास। नियोन और पाराबास। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने। मतलब वायु का मुख्य घटक गैस कौन कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब क्या मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। अधिक गहराई के लिए किसका? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली किसका? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसमें? गोताखोर हो गया फ्रेश उतने में। आइए चलिए, लुसेंट में क्या था? इंडियन ज्योग्राफी में भारत के जो बाघ अभ्यारण्य। बताइए, राजस्थान के जो कौन से निवासी थे जिसे जो टाइगर मानी प्रोजेक्ट थी टाइगर माइन कहा जाता है? भारत का टाइगर माइन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला का इसी के नेतृत्व में प्रथम है जो बार जो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया था। कब? 1973। 1973। इसीलिए जो कैलाश सांखला को जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कल था जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है जो कौन सा?
नागार्जुन सागर सिलिस्लेम जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा? पेंच है जो महाराष्ट्र में। पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है जो कौन सा है? नामदफा जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभ्यारण्य जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। बताइए, सर्वप्रथम है जो सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक है जो किस कल्पना है जो कब किया था? 1963 में। बताइए, भारत में जो बाघ अभ्यारण्य है जैसे मानस है जो किस राज्य में? असम में। मानस असम में। नामेरी असम में। काजीरंगा असम में। ओरंग असम में। ओरंग असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पाकुई अरुणाचल प्रदेश। पाकुई अरुणाचल प्रदेश। कामलंगा अरुणाचल प्रदेश। कामलंगा अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर सिलिस्लेम आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर सिलिस्लेम जो किस राज्य में? अरुणाचल आंध्र प्रदेश। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। इंद्रावती अचान कमार छत्तीसगढ़ में। अचान कमार छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। पलामू बेतला कहाँ? झारखंड में। डंपा मिजोरम। डंपा मिजोरम। रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का रणथंभौर। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। भद्रा कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक। दांदेली अंशी कर्नाटक। दांदेली अंशी कर्नाटक। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। पेरियार केरल। पेरियार केरल। पराम्बिकुलम केरल। पेरियार और पराम्बिकुलम केरल। पेरियार पराम्बिकुलम केरल। कान्हा मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। पेंच मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पन्ना पेंच है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर पेंच। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। संजय डुबरी मध्य प्रदेश। संजय डुबरी मध्य प्रदेश। मेलघाट महाराष्ट्र। मेलघाट महाराष्ट्र। पेंच महाराष्ट्र। पेंच महाराष्ट्र। टडोबंदेरी महाराष्ट्र। टडोबंदेरी महाराष्ट्र। सह्याद्री महाराष्ट्र। सह्याद्री महाराष्ट्र। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। बोर महाराष्ट्र में। बोर महाराष्ट्र में। दुधवा उत्तर प्रदेश। दुधवा अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट उत्तराखंड। जिम कार्बेट उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। बुक्सा पश्चिम बंगाल। बुक्सा पश्चिम बंगाल। काबल तेलंगाना। काबल तेलंगाना। काबल तेलंगाना। सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। सतकोसिया उड़ीसा। सतकोसिया उड़ीसा। कालकंड मुथरोई तमिलनाडु। कालकंड मुथरोई तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु। मर्दुमलाई तमिलनाडु। सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। बताइए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। 1973। सिलिस्लेम यानी नागार्जुन सिलिस्लेम का विस्तार और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के साथ साथ क्या? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।